हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड मेटाबॉलिक साइंस। तो आज हम बात करेंगे कि साइंस ऑफ इंटीमेसी क्या है। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते और मतलब डिस्चार्ज नहीं होते या फिर डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाते हैं। टाइम का इशू रहता है, बहुत सारे लोगों को फीलिंग नहीं आती। एक कंटिन्यूस एक सवाल है कि कनेक्शन नहीं है, फीलिंग नहीं है, कुछ समझ नहीं आता, बहुत डिसोरिएंटेशन रहता है। तो ये सब क्या है और ये क्यों होता है? तो आज हम बात करेंगे कि साइंस ऑफ इंटीमेसी क्या है और कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को हम रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। आखिर समस्या कहाँ पर है? देखो, बहुत सारे लोग मैकेनिकल वे में लाइफ को जी रहे हैं। मैकेनिकल वे से मेरा मतलब है कि एक वर्क लोड हो सकता है, वर्किंग प्रेशर हो सकता है, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो आप विलिंगली नहीं करना चाहते, कंटिन्यूस लोडेड आप रहते हैं। मतलब कहने का है कि बहुत सारे लोग जो काम करते हैं उसको वो एंजॉय नहीं करते, और जब आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसको आप एंजॉय नहीं करते, वो आपको पसंद नहीं है, वो आपका मन उसमें नहीं लगता, तो आप फोकस भी नहीं कर पाएंगे, आप कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। अब दूसरे लेवल पे आता है कि आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों ने अपने साथ खड़ी कर ली है सेक्सुअल पार्ट को लेके, कि वो कोई ना कोई टैबलेट खाते हैं या फिर कुछ ना कुछ वो ऐसा लेना चाहते हैं कि जिससे उनका सेक्सुअल स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से बढ़ जाए और वो लंबे समय तक सेक्स को एंजॉय कर पाएँ। ये बिल्कुल ही गलत, नॉन साइंटिफिक, एक वाहियात तरीका है अपनी सेक्सुअल डिसफंक्शन को या सेक्सुअल वीकनेस को, या फिर आपको जो एंजाइटी होती है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या प्री मैच्योर एजैकुलेशन है, यदि इसमें से कुछ भी आपको है तो आप ये समझ लीजिए कि इससे कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है कि जिससे ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। ये समस्या आपकी सोच के कारण है। ये समस्या आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हुए हो अपने पार्टनर से, बहुत डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन नहीं है, फोर प्ले नहीं है, टचिंग, हगिंग, किसिंग देखना नहीं है, इवन द आप इमेजिनेट भी नहीं करते हो अपने पार्टनर को। अब आप एक कल्पना करिए कि ना इमेजिनेशन है, ना कनेक्शन है, ना कम्युनिकेशन है, और ना ही वो रेस्पेक्ट है, ना ही वो प्यार है, और उसके बाद आप सेक्स को एंजॉय करना चाहते हो, उसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हो, आप इंटीमेटेड होना चाहते हो और इंटीमेसी को जीना चाहते हो। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसी दुनिया में कोई भी दवाई, कोई भी गोली नहीं आती कि आप वो टैबलेट खा लें और ये सारी चीज़ें पैदा कर लें। कोई शॉर्टकट लाइफ में नहीं होता है। और ये शॉर्टकट जो लोग देख रहे हैं वो इधर उधर से दवाई के नाम पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे या गूगल पे कुछ सीखते हैं और वो दवाई खाना शुरू कर देते हैं, और दवाई का रिज़ल्ट ये होता है कि कुछ दिन फौरी तौर पे टेम्परेरी उन्हें इरेक्शन आ सकता है या सेक्स का ड्यूरेशन बढ़ सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद देखते हैं कि वो दवाई ही उनकी आदत बन जाती है, वो एक सडेशन हो जाता है और डिपेंडेंट हो जाते हैं, और सेक्सुअल पावर ग्रेजुअली डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है, और उसके बाद कुछ और वो नहीं कर पाते और वो एक डिप्रेशन में, एक एंजाइटी में बने रहते हैं। या तो फिर वो डोज बढ़ाते हैं या फिर दूसरा तीसरा ब्रांड ट्राई करते हैं, या बहुत सारे लोग उनको चीट करते हैं, उनको मिसगाइड करते हैं, उनसे पैसे बनाते हैं, क्योंकि वो ओपनली बात नहीं करना चाहते। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सेक्स और सेक्स से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो एक टैबू है, ओपनली बात नहीं करते, प्रोफेशनल लोग भी ओपनली बात नहीं करते और एक क्लियर कट गाइडलाइन नहीं देते। वो एक ऐसा कंफ्यूजिंग टैबू वाला एक ऐसा हिडन एजेंडा बन जाता है सबका, और वो प्रॉब्लम लगातार बढ़ती रहती है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको इंटीमेसी, यदि आप नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, इंटीमेट नहीं हो पा रहे हैं ढंग से, तो सबसे पहले आप बेसिक पे जाइए। बेसिक पे जाने से सीधा सा मतलब है कि आपके पार्टनर के साथ या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ जैसे आपकी लाइफ स्टार्ट हुई थी वो चीज़ें आप दोबारा से वो कंटेंट डालिए, दोबारा से आप डेटिंग करिए, टाइम दीजिए, हगिंग, किसिंग, स्मूचिंग, मैसेजिंग करिए, एक्सचेंज करिए थॉट को, बात करिए, और थोड़ा सा आप अपने को इमेजिनेट करिए वो चीज़ें। यदि आप इन चीज़ों को सबको इमेजिनेट करोगे तो रियल में भी आप अच्छे से कर पाओगे, रियल में भी आप कनेक्ट हो पाओगे। तो कुछ दिन के बाद देखोगे कि चीज़ें बदल गई हैं। और जहाँ तक बात आती है कि साइज़ और शेप और लेंथ का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये ड्यूरेशन का भी बहुत ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। यदि आपका अच्छा फोर प्ले है तो ड्यूरेशन कम रहे तब भी आपका पार्टनर और आप सेटिस्फाई हो जाओगे। कई बार आपने देखा होगा कि सेक्सुअल जो इंटीमेसी है, जो वेजाइनल इंटरकोर्स है,
वो बहुत लंबा ना चले, लेकिन यदि उससे पहले वाला पार्ट फोर प्ले यदि लंबा चले और आप उसमें कनेक्ट हों, आप उसको एंजॉय कर लें, आप अपने दिमाग को, आप अपने हार्मोन्स को, आप अपनी बॉडी को कनेक्ट कर पाएँ, तो देखेंगे कि वो एक्ट बहुत प्लेफुल होता है और उस एक्ट को आप ज़्यादा एंजॉय करते हो और आपकी बॉडी उसको ज़्यादा रिजॉइस करती है। तो ये भी एक वे है। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर एंजाइटी या प्रीमेंस्ट्रुअल एजेकुलेशन इस तरह का कोई इशू बनता है, तो इसमें फिर आप काउंसलिंग सिटिंग ले सकते हैं। और कुछ मेडिसिन होती हैं, SSR टाइप ऑफ द मेडिसिन, वो आपको कुछ हद तक मदद कर सकती हैं, बट आप राइट फिजिशियन या राइट काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए। इस तरह से उल्टी सीधी दवाई खाकर आप ना केवल अपने को बर्बाद कर रहे हो, बल्कि डिपेंडेंट बना रहे हो और एक सडेशन की आदत आप डाल रहे हो। कुछ दिन के बाद पता लगेगा कि रिवर्सिबली इस दवाई के कारण जो स्ट्रेंथ आपके पास थी, जो पावर थी, वो भी डिक्लाइन कर जाएगी, वो और ज़्यादा कम हो जाएगी और आप एक बड़ी आफत में फंस जाएंगे। फिर भी आपको कोई यदि क्वेरीज़ है, कुछ हमसे कंसल्टेशन चाहिए ऑनलाइन या पर्सनल कंसल्टेशन, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू।